हेलो साथियों, वेलकम टू एमडी क्लासेस फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस फॉर ऑल एग्ज़ाम। तो साथियों, आज मैं लेके आया एयरफोर्स वाई ग्रुप, जिसका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। तो साथियों, वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। साथियों, इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं और जीएस का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें भी देखेंगे। और साथियों, आज मैं रीजनिंग का और मैथ का भी प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा। तो साथियों, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और साथियों, चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बाकी पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो रहेगा कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर, आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है ये पूछा गया है। तो साथियों, एक बार बना लेते हैं इसे। कॉलेज पार्टी में 5 व्यक्ति थे। जो पी व्यक्ति है वो एम के, मतलब पहले जो पी व्यक्ति बैठा है ना, उसे हमने बैठा लिया, पी को यहाँ बैठा लिया मान लो। अब उन्होंने कहा है कि एम के बाईं ओर, तो एम का बाईं ओर किधर होगा? हम इस तरफ से खड़े हैं तो हमारा दाईं ओर ये, हमारा बाईं ओर ये, तो हमारा एम के बाईं ओर पी बैठा है, एम के बाईं ओर पी बैठा है, तो हमने एम के पी बाईं ओर बैठा लिया। और उन्होंने कहा है ओ के दाईं ओर, ओ मान लो मैं ओ हूँ, ओ के दाईं ओर पी है, तो पी यहाँ है तो ओ यहाँ ऑप्शन ओ यहाँ पर होगा, हमने ओ को बैठा लिया। अब उन्होंने दूसरी लाइन में कहा है कि आर बैठी है ना, आर एन के दाईं ओर है और ओ के बाईं ओर है। आर बिठाना है इस तरह से कि ओ के बाईं ओर हो जाए, तो ओ के बाईं ओर और मान लो मैं ओ हूँ, ओ के बाईं ओर मतलब बायां हाथ इधर तक, तो बाएं ओ के बाईं ओर आर बैठा है और जो आर बैठी है ना वो एन के दाईं ओर है, एन के दाईं ओर है, तो यहाँ पे एन बिठा लेंगे। ओके, तो हमने इस तरह से बैठा लिया। तो साथियों, जैसा कि ये आपका बन चुका है, तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि सबके बीच में कौन बैठा है। तो बीच में आप ऑब्वियसली देख सकते हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं, वो हमारा बीच में है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर, उसे करेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन दिया है 5, 6, 7, 23 और दिया है 4, 5, 6, 14, 4, 5, 6, 14 और अगला दिया 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो ये आपको निकालना है, आप इसे निकालेंगे। साथ ही इसे यहाँ पे निकालना क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं इस तरह से गुणा करेंगे, 5 का 6 में गुणा करेंगे एक बार, -7 करेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। इसी तरह से करेंगे 4 गुणा 5 -6, 20 में से 6 चले जाएंगे, 14 आ जाएंगे। तो इसी तरह आप कैसे करेंगे, 3 × 4 -5, 12 में तो 5 चले जाएंगे तो 7 बचेगा। आप इसे करेंगे, आपका आंसर आएगा सी। ये आपको समझ में आ गया हो। चलो इसे रिमूव करते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक आकृति दी रही है जिसे आपको बताना है ऑप्शन से देख के किस आकृति से मिलेगी, ये आपको बताना है। एक प्रश्न आकृति दी रही है जिसका उत्तर आकृति से लिंक करना है किससे मिलेगी। तो साथियों, इसमें ए ऑप्शन को देखेंगे तो ये ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा है, बना लो रहने दो। तो साथियों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसमें देखेंगे आप कि जो प्रश्न आकृति दी है उसको पूरा करने के लिए आपको कौन सी आकृति इसमें सम्मिलित करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं जो डी ऑप्शन में आपकी आकृति दी हुई है, इसे वहाँ पर पुट करने से आपकी प्रश्न आकृति है वो पूरी हो सकती है, ठीक है ना। तो आप उसको
ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर जो रहेगा, एक बस जब चली थी तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए और 35 यात्री बस में चढ़े। दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए, 40 यात्री चढ़े। उसके बाद बस में 80 यात्री थे और वह बिना रुके गंतव्य स्थान की ओर गई। आरंभ में बस में कितने यात्री थे, ये आपको बताया। तो एक तो इसकी या डायरेक्टली क्या कर सकते, ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। और दूसरा मेथड एक्स मान के भी कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले करते हैं एक्स मान के। मान लो कोई बस में एक्स व्यक्ति थे, जो एक्स व्यक्ति थे, और उन्होंने कहा है कि आधे व्यक्ति अगले बस स्टैंड पर उतर गए तो आधे बचे। तो आधे जब हमारे बचे हैं तो उन्होंने कहा है आधे व्यक्ति बचे हैं और वहाँ पर 35 व्यक्ति चढ़ जाते हैं। तो 35 व्यक्ति और हो गए उसमें, तो ये हमारे 35 व्यक्ति हो गए ना। और उन्होंने कहा है इसके 1/5 व्यक्ति अगले स्टॉप पर उतर जाते हैं। अगर 1/5 व्यक्ति उतर जाते हैं तो अब शेष कितने बचे। तो आप इन्हें डायरेक्ट, अगर एक व्यक्ति था उसमें से 1/5 उतर गए तो 4/5 बचे ना, ये आप कर सकते हो। 4/5 बचे, इतने व्यक्ति बचे। और उन्होंने कहा है कि वहाँ पे 40 व्यक्ति और चढ़ जाते हैं। अगर 40 व्यक्ति और चढ़ जाते हैं तो वहाँ पे टोटल जो व्यक्ति बस में होते हैं वो 80 हो जाते हैं। तो आप इसे x का मान निकाल लेंगे, वही व्यक्ति होंगे। तो यहाँ पे x का मान निकालेंगे, एक बार करते हैं x का मान निकालते हैं। तो आप यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 हमने कॉमन ले लिया। और यहाँ पे 2 एलसीएम लेंगे तो ये x + 70 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/5 बचेगा, प्लस 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 10 रह जाएगा, 80 हो जाएगा। 4 से ये काटेंगे, 20 बार चला जाएगा। यहाँ पे आपका ये x + 70 बट्टे 5 का गुणा 10 को 10 ले जाएंगे तो 10 बचेगा। 20 में से 10 माइनस कर देंगे तो 10 बचा आपका। तो अगर 10 का इसमें 10 गुणा करेंगे, 10 × 10, और जो ये 70 इधर प्लस के थे वो माइनस के हो जाएंगे। तो x बराबर 100 - 70 = 30 व्यक्ति जो उसमें बस में शुरुआत में थे। तो आप इसे करेंगे। अगर ऑप्शन से देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया है a बराबर 25। अगर बात करी जाए, उन्होंने कहा है पहले स्टॉप पे आधे व्यक्ति उतर गए, तो 25 के आधे व्यक्ति तो उतर नहीं सकते, 12.5 व्यक्ति तो उतर नहीं सकते। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर बी से। बी में दिया है 30 व्यक्ति शुरुआत में थे। अगर वो कह रहा है 30 व्यक्ति के 15 व्यक्ति, मतलब आधे व्यक्ति उतर गए, तो 15 व्यक्ति बचे। 15 व्यक्ति बचे, लेकिन उन्होंने कहा 35 व्यक्ति उस बस स्टॉप पर चढ़े थे। तो 15 और चढ़ गए तो अब कितने हो गए, 50। उन्होंने कहा 50 में से 1/5 व्यक्ति वहाँ उतर जाते हैं, तो मतलब 10 व्यक्ति उतर गए, तो बच्चे कितने, 40। जब 40 व्यक्ति बचे, उन्होंने कहा वहाँ पे 40 व्यक्ति उस बस स्टैंड पर चढ़ जाते हैं, तो 40 व्यक्ति और चढ़ गए, तो अब कितने हो गए, 80 व्यक्ति हो गए। और उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि जब वो 40 व्यक्ति चढ़ जाते हैं तो उस बस में 80 व्यक्ति होते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो x का मान यहाँ पर भी 30 आया और ऑप्शन से भी 30 आया। तो साथ ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक और दिया है, इसे रिमूव कर देते हैं। अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करेंगे। और जो 2 मॉक टेस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं, एक जीएस का 2 और इंग्लिश के भी आपके लिए अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी देखेंगे। तो साथ ही अगला क्वेश्चन है जो रहेगा अपना कोडिंग एंड डिकोडिंग का। तो उसमें दिया है अगर a बराबर 1 और दिया है एंड बराबर 19, a एंड d एंड बराबर 19, तो उन्होंने कहा है तो बेट का कितना होगा, बेट का पूछा, बेट का कितना होगा। तो a बराबर 1 दिया, मतलब इन्होंने क्या कहा, प्लेस वैल्यू को रखा है। a1 n 14 पर होता है। अगर आपको ये याद करने में दिक्कत हो तो मेरी वीडियो एक अपलोड हो चुकी है जिसमें मैंने सब कुछ बताया, तो वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों, और d का होता है 4। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। तो इसी प्रकार b का 2, a का 1 और t 20, t का 20, तो इन्हें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23।
इसका आंसर हो जाएगा 23। तो साथियों इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ये भी कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित है, तो इसे रिमूव कर देते हैं, करने की कोशिश करेंगे, आंसर आया तो कमेंट वगैरह ही। अगला क्वेश्चन दिया, एक विशेष प्रकार से स्टैक शब्द को एच लिख लेते हैं, STA, स्टैक को उन्होंने लिखा है HGZT, और उन्होंने दूसरा शब्द लिया है हॉर्न, HORN, इसे उन्होंने लिखा है स्लिम, SLIM, और उन्होंने पूछा है नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ का उन्होंने पूछा है, यहाँ निकालना है आपको। तो साथियों आप देख सकते हैं, अपोजिट याद करने की भी मैंने ट्रिक आपको एक वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, उसे देख लेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि S का अपोजिट H, T का अपोजिट G, A का अपोजिट Z, G का अपोजिट T। अगर यहाँ पे अपोजिट है तो यहाँ भी अपोजिट ही होगा। तो S का अपोजिट, H का अपोजिट S, O का L, R का I, N का M। तो यहाँ पर भी अपोजिट करेंगे आप। N का अपोजिट क्या होता है M, O का L, R का I, T का G और H का S। तो आप इससे देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। साथ ही इस क्वेश्चन को आप करेंगे। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन रहेगा आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का, इसे रिमूव कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस का। उसमें कहा गया एक व्यक्ति अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया, फिर पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला। अब वह आरंभिक स्थल से कितनी दूर पर है? एक व्यक्ति था जो 50 किलोमीटर पूर्व की दिशा में गया, 50 किलोमीटर पूर्व दिशा में। अब वह दाएं घूमा, तो आप इस तरह पर जा रहे हो तो अपना दाएं किधर होगा? इधर। तो वो दाएं घुमा तो मतलब 90 डिग्री इधर जाएगा, और वो 30 किलोमीटर चला जाता है। और उन्होंने कहा एक बार फिर से वो पश्चिम की तरफ मुड़ा है, पश्चिम की तरफ मुड़ के और 10 किलोमीटर गया है। अगर वो पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर गया है तो आप समझ सकते हैं इसकी सीध पे यहाँ पे 10 किलोमीटर ही रहा होगा दूरी, ये भी 10 किलोमीटर। उन्होंने कहा है जो वो प्रारंभिक स्थल था वहाँ से अब वो कितनी दूर पर है, तो आप दूरी निकालनी है। वो आप डायरेक्ट यहाँ पे किस दूरी पर, कितनी दूरी है, ये वाली निकालनी है। तो अगर ये 10 है तो ये कितना रहेगा आपका? 40। अगर ये 30 है तो ये भी 30 ही रहेगा, ये भी 30 है। तो अब आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का कौन बनेगा? 90 डिग्री। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं आप कि इससे निकालने के लिए √40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, आप इसे निकालेंगे 1600, 900, ये हो जाएगा 2500, मतलब 50। ये जो दूरी है वो 50 किलोमीटर आ जाएगी। आप इसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका ब्लड रिलेशन। साथ ही इसे रिमूव कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ए बी की बहन है। ए है जो बहन है, बहन को मान लो बहन फीमेल है तो फीमेल को हम माइनस से डिनोट कर देते हैं। बहन है मतलब बी की, बी का भी जेंडर क्लियर नहीं है। तो साथ ही यहाँ पे दूसरा दिया है कि सी है ना, वो बी की माँ है। अगर बी की माँ है, सी माँ है, तो ये फीमेल को माइनस से डिनोट कर दिया। तो यहाँ पे अगला दिया है डी सी का पिता है। डी है जो सी का पिता है, मतलब सी का पिता है डी, आपने ये कर दिया। अब यहाँ पे दिया है ई डी की माता है। ई है वो डी की माता, ई यहाँ पे आएगा, माता है, और डी की माता मतलब ऊपर अपर जनरेशन रहेगा। तो ये अब उन्होंने पूछा है कि ए का डी से, उन्होंने कहा है डी से पूछा है ना, ए का, तो आप यहाँ से निकालेंगे। अगर वो पूछता ए का डी से तो ये, और वो पूछता डी का ए से क्या संबंध है, तो ये उल्टा हो जाता। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि ए का डी से, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं इनकी बेटी
बेटी के लड़के, मतलब वैसे तो इन्हें हम देवती भी कह सकते हैं जो, और यहाँ पे नातिन भी हो सकता है। तो ऑप्शन में नातिन दिया है, तो ये नातिन ही सही होगा। ठीक है, ज़्यादा चमक रहा, सही होगा। तो यहाँ पे ये नातिन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, तो इसे रिमूव कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसे करेंगे आप। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षरों शब्दों से सार्थक बनाकर बेमेल शब्द कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है, तो पहला ऑप्शन से आप डायरेक्ट ए ऑप्शन, बी, सी, डी, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट इसे सम्मिलित कर देता हूँ। तो पहला ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि पहला ऑप्शन आपको बनना है COTTON, कॉटन बनना है कि नहीं। दूसरे ऑप्शन में बनना है NYLON, नायलन। और तीसरे ऑप्शन में बनना है BOOK, बनना है कि नहीं। और चौथे में देखो सिलिक, SLIK, आप बनना है। आप उन्होंने कहा है ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से अलग कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये भी कपड़े का ब्रांड है, ये भी कपड़े का ब्रांड है, ये भी कपड़े का ब्रांड है, लेकिन बुक ये अलग है यहाँ पे अपने आप में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। साथियों इसे रिमूव करते हैं और अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजातीय छांटी है, तो आप उसे करेंगे। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप इसे कर सकते हैं। तो साथियों 25 क्वेश्चन में दिया है, पहला कैंची, ऑप्शन ए कैंची, ऑप्शन बी चाकू, ऑप्शन सी सुई, ऑप्शन सी ब्लेड। तो आप इन ऑप्शन को देख के आप बता सकते हैं कि इनमें डिफरेंट कौन सा है, मतलब अलग कौन सा है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं सुई इसमें अलग है। बाकी अगर बात करें चाकू और ब्लेड और एक और क्या था, कैंची, ये काटने के काम में आती है, और जबकि सुई छेद करने के काम में आती है। तो आप अलग छांट सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 26, प्रश्न आकृति दी रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं पहला एक लाइन खींचा गया है, अगले में ऊपर कर दिया गया है, उसके अगले में ऐसे कर दिया गया है। तो आप और एक और बनाया गया है अगला, जिसमें आपको इस तरह से कर दिया गया है। अब उन्होंने कहा है अगला जो बनाएगा वो किस तरह से बनेगा। तो आप डायरेक्ट अगला ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से आपका कौन सा है, ऑप्शन बी में आप दिख रहा होगा, इस तरह से ऑप्शन बना है। तो आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न आकृति दे रखी है आपको, आप उसे ही करेंगे। उसमें क्या देख रखा है, पहले में 2 बनाए, उसके बाद अगले में 4 कर दिए गए, उसके बाद 6, और उसके बाद 8 रेखाएँ खींच दी गई हैं। उसके बाद अब कितना होगा, क्रम बनना है। तो अब 10 रेखाएँ जिसमें खींची गई हैं वही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए में 10 रेखाएँ खींची गई हैं, आप देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इसे बना ले। अगले क्वेश्चन में दिया है कि पहले इस तरह से बनाया गया है, उसके बाद त्रिभुज बनाया गया है, और उसके बाद सर्कल बनाया गया है। इसका अनुपात दिया है, सर्कल ये पहले पे ले गए और इसे दूसरे पे, और ट्रायंगल लास्ट में, इस तरह से बनाया गया है। तो आप इन्हें में देख सकते हो कि जो लास्ट में था उसे पहले पे लेके आए हैं, और जो पहले पे था वो बीच में, और बीच वाला लास्ट में ले गए। तो आप इसे देख सकते हैं, जो इसमें बना है वो कहाँ जाएगा। तो ये बना है ना, ये पहले पे आ जाएगा लास्ट वाला, और जो स्क्वायर है वो दूसरे नंबर पे, बाकी जो ये है ये तीसरे नंबर पे। ये ऑप्शन किस में दिख रहा है वो सही हो जाएगा। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है जो हमें काउंटिंग फिगर, त्रिभुज को काउंट करना है, ट्रायंगल, इसे बना लेते हैं।
इसे बना लेते हैं। ये एक बन गया, वीडियो पॉज कर दो। इस तरह से आपको त्रिभुज दिया, ठीक है। इसमें बताना है त्रिभुज कितने हैं, ठीक है। तो आप इसमें ऐसे में क्या कर सकते हैं, इसमें एक ट्रिक दी रहती है, इसमें एक ट्रिक रहेगा जिसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, ये शीर्ष गिनने हैं। ये कितने, 1 2 3 4, ये जिलेटिव लाइन होती है, इन्हें गिनना होता है आपको, ठीक है। ये कितनी, 1 2 3 4, ये आपको 4 दिया है तो n बराबर 4, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें एक ट्रिक होता है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो वो होता है n प्लस 2 2n प्लस 1 बट्टे 8, ये ट्रिक होता है। मतलब जब n सम दिया हो, n इक्वल टू सम, तब तो ये होती है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे 4 और 2 6, 8 1 9 बट्टे 8। आप इसे करेंगे 4 दूनी 8, 2 से ये 3 बार, तो 9 होती है 27। ये आपको इसमें त्रिभुज 27 है, ठीक है। अगर n बराबर यहाँ पर 5 होता, विषम होता, n बराबर यहाँ पर विषम होता, यहाँ पर n बराबर विषम होता तो ये ट्रिक थोड़ी सी चेंज हो जाती। ट्रिक रहता n प्लस 2 n प्लस 2 2n प्लस 1 माइनस 1 बट्टे 8। सिर्फ यहाँ -1 हो जाता, बाकी सेम रहती। तो आप इसे करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है आपको, ये नीचे दी गई प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा यह दर्पण प्रतिबिंब रेखा XY पर रखा गया हो। तो आपको मैंने बताया था क्लॉक वाले चैप्टर में, बताया था जब दर्पण प्रतिबिंब होता है वो रख देंगे तो जो इमेज होती है वो लेफ़्ट टू राइट चेंज हो जाती है और बॉर्डर इमेज में अप टू डाउन चेंज हो जाती है। तो मैंने बताया था, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसमें जब हमने यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब रखा है एक इमेज के सामने, तो वो इमेज लेफ़्ट टू राइट चेंज हो जाएगी। तो इसमें आपको एक इमेज बनाइए, जिसमें दे रखा है n और एक और n, और z। उन्होंने पहुँचा है यहाँ पे एक दर्पण प्रतिबिंब रख दिया उन्होंने, जिसका कुछ XY करके नाम है, तो ये रख दिया। अब उन्होंने कहा है इसमें जो इमेज दिखेगी इसकी वो किस तरह से होगी। तो इस चीज़ को आप इसे पलट देंगे, ऐसे पलटो, तो आप पलटेंगे तो कैसा बनेगा, ये वाला है इस तरह से बन जाएगा, और जो ये है वो थोड़ा पलट जाएगा तो सीधा हो जाएगा इस तरह से, और ये वाला इस तरह से, और ये पलटेगा तो कैसा हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आप एक बार देखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी सारे मॉक टेस्ट आप देखेंगे, इंग्लिश का भी और जीएस का भी, और ये रीजनिंग का और मैथ का भी बहुत जल्द आएगा। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सारे मॉक टेस्ट देखने के लिए। साथ ही यही वीडियो समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।